हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 3। इससे प्रीवियस वीडियो में सोल्यूशन नंबर 2 और कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको चैनल में अवेलेबल हो जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फ्लोइंग डिफरेंस हैव अराइज among P, Q and R. State who is correct in each case. तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं P, Q, R, जिनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है। मतलब कि P अगर कुछ बात कह रहा है तो Q, R उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। अगर Q, R कुछ बात कह रहे हैं तो P उस पे एग्री नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो आपको ये बताना है हर केस को पढ़ के कि इसमें कौन करेक्ट होगा, मतलब कि किसकी बात मानी जानी चाहिए एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो यहाँ पे हमें पहली बात बता रखी है, P यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट 5,000। Q एंड R वांट दैट अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। देखिए यहाँ पे P ने फर्म से 20,000 रुपए लिए और 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया। और क्यू और आर कहना चाहते हैं कि क्यू आर चाहते हैं कि वो जो भी अमाउंट उसने कमाया है 5,000 रुपए वो फर्म को ही डिपॉजिट कराए, फर्म में डिपॉजिट कराए। तो यहाँ पे बिल्कुल पी को पूरा 20,000 जो उसने फर्म से लिया था और 5,000 जो उसने फर्म को प्रॉफिट करके दिया है, ये पूरा अमाउंट उसको फर्म को ही देना होगा। वो 5,000 खुद नहीं रख सकता। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, P is bound to pay 20,000 together with profit of 5,000 to the firm because this amount belong to the firm। क्योंकि ये अमाउंट फर्म का ही है तो इसको फर्म को ही देना पड़ेगा। बेशक से 5,000 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया हो तो ये फर्म को ही देगा। उसके बाद जब ये क्या करेंगे, इसके बाद जब ये डिस्कशन होगा तो अपना प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे जैसा भी इनका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांट लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इक्वली बांटना पड़ेगा इनको प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसको पी को 25,000 रुपीज फर्म को ही जमा कराने होंगे क्योंकि इसने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉफिट कमाया है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड केस है, Q used 5,000 belonging to the firm and suffer a loss of 1,000 rupees. He want the firm to bear the losses. अब देखिए Q ने फर्म से 5,000 रुपए लिए और 1,000 रुपए का लॉस कर दिया और वो चाहता है कि ये जो लॉस उसने करा ना ये फर्म उठाए। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर Q ने 5,000 रुपीज फर्म से ली है और उसने 1,000 रुपए का लॉस कर दिया है तो ये 1,000 रुपए फर्म को उसको पे करने पड़ेंगे। मतलब कि Q को फर्म को पे करने पड़ेंगे। अब ये जो लॉस हुआ है ये Q को देना पड़ेगा फर्म को। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, Q इज लायबल टू पे 5,000 टू द फर्म। Q को 5,000 रुपीज फर्म को देने पड़ेंगे। As per the Partnership Act 1932, every partner of a partnership firm is liable to the firm for any loss and caused by his or willful negligence। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर जो पार्टनर की वजह से अगर कुछ लॉस होता है इसको फर्म को, तो वो लॉस पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। क्योंकि ये उसने जो पैसा प्रॉपर्टी यूज करी थी, वो प्रॉपर्टी अगर उसने यूज करी थी तो यहाँ पे उसको अगर लॉस होता है तो ये उसको फर्म को पे करना पड़ेगा क्योंकि ये उसकी विलफुल नेग्लिजेंस की वजह से नेग्लिजेंस की वजह से उसको क्या हुआ, फर्म को लॉस हुआ है। तो आई होप कि आपको सेकंड पॉइंट में भी कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, P and Q wants to purchase goods from A Limited, R does not agree। अब देखिए P और Q परचेज करना चाहते हैं गुड्स A लिमिटेड से, पर R एग्री नहीं कर रहा। तो यहाँ पे P and Q A लिमिटेड से गुड्स को परचेज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई पब्लिक नोटिस है, मतलब कि गवर्नमेंट ने नोटिस दे रखा है, उस केस में नहीं कर सकते। बट इस केस में P and Q A लिमिटेड से गुड परचेज कर सकते हैं। अगर वो करना चाहे तो R उन्हें नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, P and Q may buy goods from A Limited as per Partnership Act 1932. A partner has right to buy and sell goods without consulting the other partner unless a public notice। यहाँ पे यही बात बता रखी है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर जो है वो बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बिना कंसल्ट किए अदर पार्टनर से, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात क्या क्या रखी है यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट क्या रखा है वो है Q and R
want to admit C as partner. P does not agree. तो बिल्कुल जब तक P एग्री नहीं करता Q और R नए पार्टनर को अपने बिजनेस में अपने फर्म में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे यही बात मेंशन है, C will not be admitted because one of the partner P has not agreed to admit C. C को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अभी भी एक पार्टनर एग्री नहीं है किस बात को लेके कि C उसके बिजनेस में आए। As per the Partnership Act, a new partner cannot be admitted into a firm unless all the existing partner agree on the same डिसीजन। तो यहाँ पे वही बात कह रखी है कि एक नया पार्टनर बिजनेस में तभी आ सकता है जब तक सब पार्टनर उस पर एग्री, जब सब पार्टनर एग्री हों। नेक्स्ट पॉइंट है, आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जब आर ने लोन दिया है ना फर्म को 1 लाख रुपीज का, तो बिल्कुल वो इंटरेस्ट लेने का अधिकारी है। पी और क्यू उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू आर नॉट करेक्ट। उसको 6% इंटरेस्ट आर को देना ही होगा, फर्म को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही होगा। तो यहाँ पे इन्हीं पॉइंट को हमें डिस्कस करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।